अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक का तफसीली मुतालिया पेश कर रहे हैं, और आज के प्रोग्राम में हम इस्तिस्ना की किताब उसके 19वें और 20वें बाब का मुतालिया करेंगे। आज की किस्त में हम पनाह के 6 शहरों के बारे में बात करेंगे, और हम गवाही के बारे में बात करेंगे, और हम जंग पर जाने वालों के लिए शराइत के ताल्लुक से भी बातचीत करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर एहसाम को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आप भाई। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सुनकर खुशी हुई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एहसाम एक बार फिर वो पनाह के शहरों के मुतल्लिक बात करता है। अभी मैं कुछ आयात पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। जरूर। जब खुदावंद तेरा खुदा उन कौमों को जिनका मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है काट डाले, और तू उनकी जगह उनके शहरों और घरों में रहने लगे, तो तू उस मुल्क में जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको कब्जा करने को देता है 3 शहर अपने लिए अलग कर देना, और तू एक रास्ता भी अपने लिए तैयार करना, और अपने उस मुल्क की जमीन को जिस पर खुदावंद तेरा खुदा तुझको कब्जा दिलाता है 3 हिस्से करना, ताकि हर एक खूनी वहीं भाग जाए, और उस खूनी का जो वहां भागकर अपनी जान बचाए, हाल ये हो कि उसने अपने हमसाया को नादानिस्ता और बगैर उससे कदीमी अदावत रखे मार डाला हो। मसलन कोई शख्स अपने हमसाया के साथ लकड़ियां काटने को जंगल में जाए और कुल्हाड़ा हाथ में उठाए ताकि दरख्त काटे, और कुल्हाड़ा दस्ते से निकलकर उसके हमसाया के जा लगे और वो मर जाए, तो वो इन शहरों में से किसी में भागकर जीता बचे। ता ऐसा न हो कि रास्ता की लंबाई के सबब से खून का इंतकाम लेने वाला अपने जोशे गजब में खूनी का पीछा करके उसको जा पकड़े और उसे कत्ल करे, हालांकि वह वाजिबुल कत्ल नहीं, क्योंकि उसे मकतूल से कदीमी अदावत ना थी। इसलिए मैं तुझको हुक्म देता हूं कि तू अपने लिए 3 शहर अलग कर देना, और अगर खुदावंद तेरा खुदा उस कसम के मुताबिक जो उसने तेरे बाप दादा से खाई तेरी सरहद को बढ़ाकर वो सब मुल्क जिसके देने का वादा उसने तेरे बाप दादा से किया था तुझको दे, और तू उन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं ध्यान करके अमल करे, और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और हमेशा उसकी राहों पर चले, तो इन 3 शहरों के अलावा 3 शहर और अपने लिए अलग कर देना, ताकि तेरे मुल्क के बीच जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको मिरास में देता है बेगुनाह का खून बहाया ना जाए, और वो खून यूं तेरी गर्दन पर हो। ये आयत हमें उन पनाह के शहरों के बारे में वजाहत देती है, और हमने इसका पहले भी मुतालिया किया था, लेकिन इसने हमें बताया कि 3 शहर और 3 शहर यानी 6 शहर। मैं चाहूंगा कि आप हमें इनके बारे में दोबारा से बताइए। यहाँ वो उन शहरों की बात करता है जो कि मुल्क के अंदर हैं। इससे पहले उर्दन की मशरक की तरफ 3 शहर उर्दन की मशरक की जानिब। मुल्क के अंदर के शहरों के नाम हैं कादिस, सिकम और फिर हबरून। कादिस का मतलब है मखसूस, ये नफ्ताली के इलाके में था। सिकम इफ्राइम के कबीले और इसका मतलब है कंधा या कुवत। हबरून यहूदा के कबीले से है जिसका मतलब रफाकत है। और मेरा यकीन है कि पनाह के शहर इन असूलों की बुनियाद पर बनाए गए थे, और पनाह के शहर एक दूसरे से रफाकत की बुनियाद पर बनाए गए थे। सही। हम नहीं चाहते कि कोई मर जाए, हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, इसे अमल में लाया जाए, इसे सख्ती से अमल में लाया जाए, और इसीलिए खुदा के साथ वफादारी और खुदा के साथ ताल्लुक इसके मानों में नजर आता है। इससे पहले 3 शहर और थे जो कि बसर, रामा और जुलान हैं। ये उर्दन के मशरक की जानिब थे। एक शानदार बात है कि खुदावंद ने उनको बताया कि जब तुम उस मुल्क में दाखिल हो, मतलब कि खुदा के ख्यालात उनके लिए बहुत बड़े थे। यानी जब खुदावंद तुम्हारी हदों को बढ़ाए और तुम उसके हुक्मों पर चलो और वो तुमको उस मुल्क पर कायम करे, तो वो उनको बताता है कि उन 3 शहरों के अलावा 3 शहरों का और इजाफा करना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सही। ये बात जाहिर करती है कि इंसान शरीयत के मातहत इन पनाह के शहरों को मुकम्मल ना कर सका। वो बात जो शरीयत के तहत हिफाजत और बरकत के लिए थी वो आखिर तक मुकम्मल ना हो सकी, क्योंकि वो हुक्मों पर कायम ना रहे। इसलिए मैं इस वादे से यह तसव्वुर कर सकता हूं कि वो तमाम मुल्क जिसमें उन लोगों ने रहना था, खुदावंद ने मगरबी उर्दन में 3 शहर अलग कर दिए। बिल्कुल। इसलिए खुदावंद जब उनको बताता है कि वो उनकी हदूद को बढ़ाएगा ताकि वो 3 शहरों का मजीद इजाफा करें, गोया खुदावंद उन्हें मजीद जगह दे रहा है, यानी खुदावंद उन्हें 100% मजीद बरकत देना चाहता है। वो उन सरहदों तक कभी ना पहुंचेंगे जो
खुदावंद ने उनके लिए वो मुकर्रर मुल्क की से थी, लुत्फानंदोज यानी कि ना वो हो सके। मुल्क जिस पर उन्हें कब्जा करना था, और ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि 1000 साला बादशाहत न आ जाए। सही। 1000 साल बादशाही में पूरी दुनिया में अमन होगा। जिस तरह समुद्र पानी से भरा है, उसी तरह जमीन खुदावन के जलाल के इरफान से जी मामूर बिल्कुल। होगी। मैं चाहूंगा कि आप 14वीं आयत पर कुछ बात करें। तो उस मुल्क में जिसे खुदावन तेरा खुदा तुझको कब्जा करने को देता है, अपने हमसाया की हद का निशान जिसको अगले लोगों ने तेरी मेरास के हिस्से में ठहराया हो, मत हटाना। इस आयत का क्या मतलब है? देखिए भाई, जैसा कि पहले जिक्र किया गया कि खुदा इंसान की लालची फितरत से पहले ही वाकिफ है, और बुनियादी तौर पर ये मुल्क की हदूद के अंदर जमीन की हदूदें हैं, और इन हदूदों को हद कहा गया है। इसलिए कोई रात को अगर इस मुकर्ररा हद को मिटा सकता है, यानी अपने पड़ोसी की गैर मौजूदगी अपने में पड़ोसी की मेरास में से उसकी कुछ ले मिरास से लेना। कुछ ले लेना, जिस तरह खुदा ने पनाह के शहरों में जिंदगियों को महफूज बनाया, इसी तरह इस आयत में खुदा उन लोगों की मिरास की हिफाजत की फिक्र करता है, क्योंकि मिरास की तकसीम खुदावंद करता है कि किसको कितना मिलेगा और किसको कहाँ मिलेगा। इसीलिए यशवा के दौर में हद सही। मुकर्रर की गई। ये इलाही तकसीम है। मुझे लालच नहीं करना कि खुदा ने जो मुझे नहीं दिया वो मैं हासिल कर लूं, खास तौर पर सही। वो चीज जो भाई की है, इसलिए उसने शरह तू अपने मुकर्रर पड़ोसी की। की किसी चीज का लालच ना करना। तू पड़ोसी के मैं माल का चाहूंगा लालच कि ना वक्फा करना। लेने से पहले हम इसमें से कोई अमली सबक सीखें। कुछ लोग जो दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करते हैं और उनकी हदूद को मिटा देते हैं, यानी आप कह रहे हैं कि आप किसी की जाती जिंदगी में दखल अंदाजी करते हैं और यूं उसके हक पर हमला करते हैं। यकीनन वो ना पैसे की ना हमले की बात कर रहा है या मलकियत की, बल्कि राजदारी और पोशीदा चीजें। और कुछ लोग जान के जिंदगी में दखल अंदाजी करते हैं। आप जानते हैं कि मैं काफी ज्यादा नसीहत का इतलाक कर सकता हूं, लेकिन शायद आप ये कह रहे हैं कि अक्सर लोग दिखावा करते हैं कि जो उनके पास है वो दूसरों के पास नहीं है, खास तौर पर मालूमात के एतबार से। यानी वो गिबत करता है और मालूमात में इजाफा करता है कि गोया वो सब कुछ जानता है। सही। इंसानी रुझानात हमें अक्सर अजीब और खौफनाक तरीके से हकायक से हटा देते हैं। यानी कि हम पड़ोसी की हद को हटा नहीं सकते, यानी कि उसको नुकसान ना पहुंचाएं या उसकी मलकियत में इजाफा ना करें, बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि उसकी तारीफ में भी इजाफा ना करें। सही। इसलिए ना कुछ लेना ना इजाफा करना। और क्या हम इसका अमली इतलाक कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम कर सकते हैं। शुक्रिया। हम यहाँ पर एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। आयत 15 में किसी शख्स के खिलाफ उसकी किसी बदकारी या गुनाह के बारे में जो उससे सरजद हो, एक ही गवाह बस नहीं बल्कि 2 गवाहों या 3 गवाहों के कहने से बात पक्की समझी जाए। लेकिन अगर ये गवाह वफादार है या दयानतदार है और उसके अल्फाज में सच्चाई है, तो फिर 2 गवाहों की क्या ज़रूरत है? जी। 2 गवाहों का होना जरूरी है। मैं यहाँ पर यह कहूंगा कि खुदा इंसानी फितरत को मद्देनजर रखता है। इंसानी कमजोरी को। वो इंसानी कमजोरी को मद्देनजर रखता है कि ये भूल जाता है। बहुत सारी बातें हैं जो हम भूल जाते हैं और वो आंखों से ओझल हो जाती हैं, इसलिए क्योंकि खुदावंद इन सब चीजों से वाकिफ है। इसलिए खुदावंद ने कहा, एक से ज्यादा जहन की जरूरत है, एक से ज्यादा याददाश्त की जरूरत है और एक से ज्यादा ख्याल की, ताकि कोई गवाही में शामिल हो जो इसकी तस्दीक कर सके। दूसरी बात ये, इस गवाही की वजह से या तो सजा मिलेगी या सजा से छूट मिलेगी, यानी इसके बाद इल्जाम लगेगा, और इल्जाम लगना कोई आसान बात नहीं। जब वो पनाह के शहर के ताल्लुक से बात करता है तो कहता है, तू दरियाफ्त और खूब तफ्तीश करके पता लगाना और देख अगर ये सच हो, और कतई यही बात निकले। इसलिए खुदावंद इस बात की यकीन दहानी करवाता है, यानी कि किसी पर इल्जाम के ताल्लुक से, ताकि किसी भी तरह की कोई गलती का इम्कान ना रहे। सही। ये कहानी इस बात का भी इशारा देती है कि हम चारों अनाजील की नौयत को समझे। कुछ मौजूजात का जिक्र मती और जी बाकी अनाजील में है। मसलन मती की इंजील में वो 2 अंधों पर तवज्जो मरकूज रखता है। वो बताता है कि खुदा उनकी मुलाकात वो 2 अंधों से मिला। लेकिन दूसरी इंजील में कहता है कि अंधे से मिला। जी। क्या ये 2 थे या 1? जी। हम जानते हैं कि मती यहूदियों के लिए लिखता है और यहूदी ये यकीन रखते थे 2 गवाह। कि हर एक बात 2-3 गवाहियों से साबित हो जाए। लिहाजा क्यों एक इंजील में 2 का जिक्र है और बाकी में वो 1 का जिक्र करता है?
یہ گواہی کے تعلق سے بات سچ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نئے عہد نامے میں بھی خداوند متی کے 18ویں باب میں یہ بات کرتا ہے کہ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو 2 گواہ ساتھ لے جا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ عام اصول کے طور پر ہے۔ یہودی اس بات کا اطلاق کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی شرح میں ہے۔ میرے خیال سے یہ عام اصول ہے جو تمام انسانی معاملات کے لیے اچھا ہے کہ ایک گواہی پر یقین نہ کریں۔ صحیح۔ ایک سے زیادہ ثبوت ہونے چاہیے تاکہ کسی چیز کہانی کی سچائی تصدیق ثابت کے ہو۔ لیے، بالکل۔ صداقت کی تصدیق کے لیے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اس بات کو مکمل کرنے کے لیے وہ جھوٹے گواہ کے تعلق سے بات کرتا ہے۔ اگر کوئی جھوٹا گواہ اٹھ کر کسی آدمی کی بدی کی نسبت گواہی دے تو وہ دونوں آدمی جن کے بیچ یہ جھگڑا ہوا خداوند کے حضور کاہنوں اور ان دنوں کے قاضیوں کے آگے کھڑے ہوں، اور قاضی خوب تحقیقات کریں، اور اگر وہ گواہ جھوٹے نکلے تو اس نے اپنے بھائی کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہو تو جو حال اس نے اپنے بھائی کا کرنا چاہا تھا وہی تم اس کا کرنا، اور یوں تو جی، ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا، یہ جھوٹی گواہی کا حال ہے۔ کیا وہاں بھی جھوٹے گواہ تھے؟ ان کی گواہی میں اتفاق نہ تھا۔ انہوں نے مسیح کے ساتھ کیا کیا؟ ہم لوگوں کے تعلق سے ایک عجیب بات کو پڑھتے ہیں جنہیں عدل قائم کرنا چاہیے، اور سلیمان نے اپنی کتاب وائز میں کہا جو دنیا کی عجیب ترین بات ہے۔ پھر میں نے دیکھا دنیا کی عدالت گاہ میں ظلم ہے۔ صحیح۔ کیا ہم نے پچھلے ابواب میں کاہنوں اور بادشاہوں کے تعلق سے نہیں پڑھا جن کا کام عدل قائم کرنا ہے؟ یہ لوگ ناکام ہوئے۔ کاہن اور بادشاہ جن کو عدل قائم کرنا چاہیے وہ اس سے پہلے ابواب میں ایک سے زیادہ مرتبہ ناکام ہوئے، اور وہ موقع جس میں زیادہ جھوٹے گواہوں کو استعمال کیا گیا اور مسیح کی مصلوبیت کے حق میں فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ اور حنا اور کائفہ نے عجیب رویہ اپنایا، وہ جھوٹے گواہ ڈھونڈتے تھے اور انہیں جھوٹے گواہ نہ ملے، اور جب جھوٹے گواہوں کے بیانات میں اتفاق نہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مسیح کی عدالت کی وہ اور ان کو انہیں چھوڑ معصوم دیتے قرار ہیں، دے کر مسیح جانے کو دیا۔ مجرم قرار دیں۔ وہ پھر شرع کو شخص توڑتے جو ہیں۔ تخت عدالت پر بیٹھا تھا وہ جانتا تھا کہ یہ معصوم ہے، اس نے ایک سے زائد مرتبہ اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا جس سے یہ قتل کے لائق ٹھہرتا۔ وہ معصوم تھا، اور وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں کس کو تمہارے لیے چھوڑ دوں؟ کیا آپ کو لوگ چناؤ کا حق دیں گے کہ آپ کس کو مجرم ٹھہرائیں؟ اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کوئی قاضی فیصلہ کرتا ہے کہ لوگ چناؤ کریں کون مجرم ہے اور کون بے گناہ، اور یہ وہ شخص تھا جسے گرفتار کیا گیا، اور تمام شواہد اس کے خلاف تھے، اسے سزا ملنی چاہیے تھی۔ تم جانتے ہو کہ کون مجرم ہے، لیکن پھر بھی تم لوگوں سے پوچھتے ہو کہ کس کو چھوڑا جائے اور کس کو سزا دی جائے۔ اسی لیے ہر طرح کی ناانصافی پر مبنی فیصلہ اور ان لوگوں کا ہر طرح سے ناکام ہو جانا جنہیں فیصلہ کرنا چاہیے تھا، یہ سب مسیح کی صلیب پر ظاہر ہوا۔ مسیح کی صلیب نے انسانی بدعنوانی کو ظاہر کر دیا، اس نے مذہب کی بدعنوانی کو ظاہر کر دیا۔ رومی حکومت کے انصاف میں صحیح۔ بدعنوانی کو بے نقاب کر دیا۔ ان کے سامنے ایک بے گناہ شخص کھڑا تھا، تاہم انہوں نے اس کو صلیب کی سزا دی۔ اس بات نے ہر چیز کو بدعنوانی میں ظاہر کر دیا، لیکن اس میں خدا کا دل بھی ظاہر ہو گیا۔ وہ اور ستایا گیا منہ لیکن نہ اس نے منہ نہ کھولا۔ صحیح۔ ایک آیت ہے جسے اکثر لوگ دہراتے ہیں لیکن میں اس کے روحانی معنی جاننا چاہوں گا۔ لکھا ہے، اور تجھ کو ذرا ترس نہ آئے، جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، اور پاؤں کا بدلہ پاؤں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، کہ اگر تم نے میری آنکھ پھوڑی تو میں تمہاری آنکھ پھوڑوں گا، اگر دانت توڑا تو تمہارا دانت توڑوں گا۔ کیا یہ وہ نظریہ ہے جو کہ بائبل کے اندر ان الفاظ میں ہمیں دیا گیا ہے؟ اگر یہی نظریہ ہے اور اسے ایک ہفتے کے لیے نافذ کیا جائے تو نہ صرف ہر شخص کی ایک آنکھ غائب ہو چکی ہوگی بلکہ دوسری آنکھ بھی ختم ہو چکی ہوگی، اور وہ کون یہ تیسری کرے آنکھ کی گا؟ تلاش میں ہوں گے کہ اسے ختم کر دیں، اور آپ کو ہر طرف بغیر دانتوں کے اور نبینا لوگ نظر آتے کون پھریں ہے گے۔ جو مجرم پہ فرد جرم عائد کرے گا؟ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا وہ لوگ جو فرد جرم عائد کرتے ہیں خدا کی طرف سے مقرر ہونے چاہیے، اس لیے اس زندگی میں قاضی عہدے کی ترتیب ہے جسے خدا مقرر صحیح۔ کرتا ہے، جیسے کہ قاضی، جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا تھا۔ مثلاً اگر گلی میں میرے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے، میری تذلیل ہوتی ہے اور مجھے لوٹ لیا جاتا ہے، اور اگر میں چور کو پکڑتا ہوں تو کیا یہ میرا حق ہے کہ میں اسے سزا دوں؟ نہیں، کیونکہ اسے سزا دینے والے موجود ہیں، یہ میرا کام نہیں۔ اسی لیے سزا دینے والوں کے تابع ہونا بہت اہم بات ہے، یہ اختیار والوں کا کام ہے۔ لیکن جب ہم خداوند کے کلام میں پہاڑی باز کو دیکھتے ہیں تو وہ اس پہاڑی باز سے حیران ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ حیران نہ ہوں بلکہ اس کے تابع ہوں۔ حیران ہونا کافی نہیں بلکہ اس کے مطابق زندگی گزارنا اہمیت رکھتا ہے۔ اور تم سن چکے ہو کہ کیا کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں
जो बहुत अजीब बात अगर कोई है। तेरे दहने गाल पर बल्कि तमाचा मैं मारे, कहता हूं जो कोई तेरे गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और मेरा ख्याल है ये शानदार बात है जो कि बुलंद मसीही मेयार को पेश करती है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो शख्स हलीम होगा, क्योंकि खुदा खामोश नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा हालात को मुकर्ररा हद तक रोकना जानता है। दर हकीकत जब मसीह ने यह कहा तो वो इंसान के लिए एक नई सूरत हाल के ताल्लुक से बात कर रहा था जो ताकत हासिल करेगा ताकि उसे इस काबिल करे कि वो दूसरा गाल भी फेर दे, ताकि अपने दुश्मनों को माफ कर सके, ताकि अपने दुश्मनों सही। को प्यार कर सके और दूसरों की मदद करने के काबिल हो सके। लेकिन जो शख्स शरीयत के मातहत है वो गुनाह में गिरा हुआ शख्स है। वो ये बात चाहता है सही। कि शरीयत का इतलाक हो, लेकिन उस पर नहीं। जी। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए। क्या काजियों के लिए ये कहना आसान था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत? ये बिल्कुल। काजी है जो फैसला करता है कि वो शख्स जो जख्मी हुआ है उसका मुदावा कैसे करे। बिल्कुल। अगर किसी शख्स का नुकसान हुआ तो उसका मुदावा कैसे किया जाए, ये नहीं कि जिसका नुकसान हुआ है वो खुद अपना बदला ले। सही। ये अल्फाज काजियों सही। के लिए है। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। बीसवें बाब की दूसरी आयत। और जब मार का जंग में तुम्हारी मुठभेड़ होने को हो तो काहिन फौज के आदमियों के पास जाकर उनकी तरफ मुखातिब हो। हम जानना चाहते हैं कि काहिन का जंग के साथ क्या ताल्लुक है। जी डॉक्टर एहसान। काहिनों की यहाँ शमूलियत इसलिए है कि वो खुदा की जंग लड़ रहे हैं। जी। क्योंकि वो खुदा की जंग लड़ रहे हैं तो इसलिए उनको इसकी हदायत कौन देता है और उनकी खसूसियात क्या हैं, और इसके बाद जो लफ्ज आएंगी वो उनके साथ क्या करेगा जिनके साथ वो जंग कर रहे हैं। वो लोग इन इलाही हदायत को लोगों तक पहुंचाने के जिम्मेदार हैं, क्योंकि लोग काहिनों के मुंह से निकली शरीयत की तलाश करते हैं, और काहिन इस बात के जिम्मेदार हैं कि वो इलाही हदायत को उन लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि काहिनों के मुंह से लोग शरीयत सुनते हैं। दूसरी चीज, जंग में चीजों की जरूरत होती है। वो जंग के बारे में बात करेगा और कुछ लोगों को मिशनी करार देगा, लेकिन जंग में मदद की जरूरत है, और ये मदद इंसानी मदद नहीं, क्योंकि तादाद कम है और उन्हें मदद की जरूरत है। और हम ये जानते हैं कि मदद कौन मुहैया करता है। मदद हमेशा काहिन या सरदार काहिन की तरफ से पेश की जाती है, और ये उसी का काम है। वो ख्यालात और मदद पेश करता है, और बहुत सी जंगों में वो रहनुमा जो आगे बढ़े वो काहिन थे, यानी अकेले सूरमा शामिल नहीं थे। सही। हम नए अहदनामे के तनाजुर में बात कर रहे हैं, और रूहानी जंग और लड़ाई की क्या नौयत है। यानी खुदा के लोगों ने अपनी आंखों से दुश्मनों को देखा था, वो मुल्क में दाखिल होकर कब्जा करने को थे। लेकिन अब नए अहदनामे के तनाजुर में क्या इंसान हमारे दुश्मन है? क्या हमारी किसी शख्स के साथ दुश्मनी है? तो फिर ये दुश्मन कौन? इस जंग की नौयत क्या है? क्या हमारे पास इसके लिए हथियार हैं? इन हथियारों की नौयत क्या है? हम इस ताल्लुक से जानना चाहेंगे। यकीनन हम जंग की हालत में हैं, और हम में से हर एक को ऐसा होना चाहिए जैसे पालूस रसूल तमुथियुस को कहता है कि यीशु अच्छा मसीह सिपाही के हो। दुश्मन मौजूद हैं। जी हाँ, दुश्मन मौजूद हैं, और वो हमारे पास आते हैं। कुछ हमारे अंदर हैं। हमारी रूहानी जिंदगी में हमेशा दुश्मन मौजूद होते हैं, और कोई ऐसा दिन नहीं जो जंग के बगैर हो। इसलिए हम जंग की हालत में रहते हैं। लेकिन कलाम का मतन वाज़ेह है, क्योंकि हमारी जंग के हथियार जिस्मानी नहीं हैं। हमें ऐसी जंग दरपेश नहीं जिसमें हर कोई तलवार और ढाल अपने हाथ में लिए हुए हो, बल्कि खुदा के नजदीक ये हथियार कलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनांचे तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के खिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बना देते हैं। ये हथियार हैं। इसके अलावा पालूस इफिसियों 6 में कहता है, क्योंकि हम खून और गोश्त से कुश्ती नहीं लड़ते। तो फिर किससे? लोगों के साथ नहीं, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों के खिलाफ। जी, इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों के खिलाफ। और क्या हाकिम हैं? और क्या ये वो लोग हैं जो हमारी मज़ाहमत करते हैं? इलाही फराहमी, इलाही हथियार, जिसका जिक्र पालूस ने इफिसियों के 6 बाब में किया है, और यूं कहता है कि बस सच्चाई से कमर कस कर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर वो 7 हथियारों का जिक्र करता है जो खुदा के नजदीक किलों को ढा देने वाले हैं। सही। इसलिए ये जंग रूहानी है, और हथियार भी रूहानी हथियार हैं, और दुश्मन भी रूहानी हैं। रूहानी हथियार जो और देखे हमारी नहीं जा लोगों सकते। के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। आपने जंग पर जाने और काहिनों की मौजूदगी को
आपस में जोड़ा। आपने कहा उन्हें अस्करी रहनुमा की नहीं बल्कि काहिन की जरूरत है जो उन्हें बताए कि खुदा का क्या ख्याल है। सरदार काहिन या काहिन कौन है जो कि हमारी रूहानी जंग में हमारी मदद कर रहा है ताकि हम आजमाइशों और फंदों में ना फंस जाएं? हमारा एक बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु मसीह। ये बाइबल की आयत है, यानी मसीह अब आसमान पर है और हमारे लिए उस सरदार काहिन के साथ राब्ते में रहना बहुत जरूरी है। और ये समझना कि हम किसी भी दिन का सामना करने के लिए कमजोर हैं। इस बात का इतलाक है कि हम बहुत ही खस्ताहाल और कमजोर हैं और सादा सी सूरत हाल का सामना नहीं कर सकते, और ये बहुत हद तक मुमकिन है कि कोई राह चलते एक लफ्ज कह दे जो मुझे गुस्सा दिला दे। ये एक रूहानी जंग है। ये मुमकिन है कि कोई मेरी तौहीन कर दे और मुमकिन है कि मैं बुरी ख्वाहिश से आजमाया जाऊं। ये रूहानी जंग है, लेकिन मुझे ऊपर खुदा की तरफ देखना चाहिए, और जब तक मैं उसे देखता रहूंगा मुझे उससे मदद मिलती रहेगी। पुराने अहदनामे में खरूज की किताब के 17वें बाब में एक जंग दरपेश थी। फिर मूसा ने यशवा से कहा, हमसे कुछ मर्दों को चुन लो जो अमालिकियों से जंग लड़ें। बाइबल बताती है कि यशवा और उसके लोग जंग कर रहे हैं, और मूसा पहाड़ पर चला गया, और हारून और हुर उसके साथ उसके बाजुओं को जंग के दौरान सहारा देने के लिए मौजूद थे। तो फतह का इन्हिसार उस पर था जो पहाड़ पर बैठा हुआ था। जब मूसा के हाथ बुलंद होते तो क्या होता था? लोग फतह पाते। उसके हाथ नीचे होते तो लोग शिकस्त खाते। और इसीलिए मूसा की कहानी बताती है कि ऊपर कौन बैठा था? आसमान पर एक शख्सियत बैठी है। जब हम उस पर निगाह करते मसीह हैं जो तो इस फतह वक्त जलाल पाते में हैं। है और वही जंग जी, का ये फैसला करता है। मुसलसल जंग है और रूहुल कुद्स हमारे अंदर सुकूनत करता है, लेकिन मसीह जो आसमान पर है मदद फराहम करता है। अगर हम मसीह से जुड़े रहें तो हम फाते रहेंगे। अब मैं 5वीं आयत से 9वीं आयत तक आपका हतमी तबसरा चाहूंगा। वो कौन है जो जंग पर जाने की अहलियत नहीं रखता? वो कहता है, फिर फौजी हुकाम लोगों से यूं कहें कि तुम में से जिस किसी ने नया घर बनाया हो और उसे मखसूस ना किया हो वो अपने घर को लौट जाए। ताना हो कि वो जंग में कत्ल हो और दूसरा शख्स उसे मखसूस करे, और जिस किसी ने पाकिस्तान लगाया हो पर अब तक इसका फल इस्तेमाल ना किया हो और वो भी अपने घर को लौट जाए। ताना हो कि वो जंग में मारा जाए और दूसरा आदमी उसका फल खाए। और जिस किसी ने औरत से मंगनी तो करा ली हो पर उसे ब्याह कर नहीं लाया है वो भी अपने घर को लौट जाए। ताना हो कि वो लड़ाई में मारा जाए और दूसरा मर्द उसे ब्याह करे। और फौजी हुकाम लोगों की तरफ मुखातिब होकर उनसे भी कहें कि जो शख्स डरपोक और कच्चे दिल का वो भी अपने घर को लौट जाए, ता न हो कि उसकी तरह उसके भाइयों का हौसला भी टूट जाए। और जब फौजी हुकाम ये सब कुछ लोगों से कह चुके तो लश्कर के सरदारों को उन पर मुकर्रर कर दें। डॉक्टर एहसान, ये वाज़ेह है कि कुछ लोग हैं जो जंग पर नहीं जा सकते। हमने उनके ताल्लुक से अभी सुना, आप इसके बारे में हमें समझाइए। इसी तरह दूसरे तमोथियस के दूसरे बाब में लिखा है, कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है तो अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। जी, दूसरा कानूनी जंग है। अगर कोई मुकाबला करता है तो वो करता है। कवानीन के मुताबिक मुकाबला करता है कि आखिर में ताज उसे मिल जाए। यहाँ वो उन लोगों की बात करता है जो दो दिले हैं और उनका दोहरा काम है। उनके जहन में जंग के ख्यालात नहीं है बल्कि उनके जहन में मुसलसल दूसरी चीजें हैं। कुछ चीजें दिल पर काबिज रहती हैं तो वो जंग में भरपूर सलाहियत पेश नहीं कर सकते, वो महदूद होते हैं और ये बात जंग पर असरअंदाज होती है। सही। जो शिकस्त की वजह बनती है, मसलन जब वो उस शख्स के बारे में बात करता है जिसने नया घर बनाया हो और मखसूस ना किया हो, तो उसका दिल किस तरफ होगा। और वो शख्स अजाइम रखता है और उसमें बढ़ता है, और जो इस तरह सोचता है उसके अजाइम उस पर हावी होते हैं। और ये शख्स किस तरह जंग की अहलियत रख सकता है। और वो शख्स जिसने पाकिस्तान लगाया और उसका फल नहीं पाया, हम जानते हैं कि पाकिस्तान जमीन पर महजूज होने की तरफ इशारा है। वो शख्स जो दुनिया की और उसकी चीजों की ऐशो इशरत से घिरा हुआ है, वो दुनियावी अज़म से भरा हुआ है, वो रिश्तों से भरा हुआ है। उसके लिए दुनियावी चीजें अव्वलीन हैसियत रखती हैं, इसीलिए वो यहाँ मखसूस लोगों के ताल्लुक से बात करता है। ऐसे लोग हर तरफ बिखरे हुए हैं, वो दो दिले हैं। और अगर एक शख्स दो दिला हो तो किसी भी तरीके से वो रूहानी जंग के लिए मौजू बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इससे भी पहले वो एक अहम बात कहता है। वो डरपोक लोगों के बारे में बात करता है, बल्कि वो उनको बताता है कि वो खौफ हरगिज ना करें क्योंकि खुदावंद साथ है। और जिसके पास ये तसल्ली है तो आप देखेंगे कि उसका काम और ध्यान एक सिमत में है, लेकिन जो दो दिला है वो जंग के काबिल नहीं है। शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आइए मेहमानों से राय जानें। आज के प्रोग्राम में आपने क्या सीखा?
مسیح کے زمانہ میں جھوٹے گواہ موجود تھے، اگرچہ ان کی آپس کی گواہیاں متضاد تھیں، لیکن انہوں نے مسیح کی عدالت کی، لیکن مسیح نے دکھ اٹھایا، لیکن اس نے اپنا منہ نہ کھولا، اور یہ ہم پر انسانی بدعنوانی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی جنگ ہے، اور ہمارا دشمن بھی روحانی ہے، اور ہمارے ہتھیار بھی روحانی ہیں۔ خدا ان کی شریعت کس قدر اچھی ہے، اور وہ اپنے لوگوں پر ترس کھاتا ہے، یعنی انسانی قتل کے تعلق سے، اس لیے وہ ان کے لیے شہر پناہ تعمیر کرتا ہے تاکہ وہ شخص وہاں بھاگ جائے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر احسان، شکریہ، آپ کا بھی خدا شکریہ۔ آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں سیکھا کہ لوگوں کو اپنی جنگ میں شامل ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی میراث سے لطف اندوز ہو سکیں، اور خدا نے یہ میراث صرف اور صرف فضل کی بنیاد پر دی، لیکن میراث سے لطف اٹھانے اور اس میراث پر قبضہ کرنے کے لیے انہیں جنگ میں شامل ہونے کی ضرورت تھی تاکہ ملک کو آزاد کرائیں، تاکہ وہ اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اب ہمیں مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت حاصل ہے، اور اس کی بنیاد صرف اور صرف فضل کے اصول پر ہے، لیکن ان برکات سے لطف اٹھانے کے لیے اور ان برکات کے بڑے حصے کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جنگ میں شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ روحانی جنگ ہے، اس لیے ابلیس اور اس کے ساتھی مزاحمت کرتے ہیں تاکہ ہم ان برکات سے لطف نہ اٹھا سکیں۔ وہ ہمارے آگے ٹھوکر کھانے والی چیزیں رکھتے ہیں جو کہ ہمارے لیے دوڑنے اور آگے بڑھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، ہمارے خیالات کو ناپاک کر دیتی ہیں اور ذہنوں کو تقسیم کر دیتی ہیں۔ ہمیں کلام کی تلوار کو، جو کہ خدا کا کلام ہے، لینا چاہیے۔ ہمیں روحانی جنگ میں مقابلہ کرنے اور لڑنے کی ضرورت ہے۔ گوشت اور خون ہمارے دشمن نہیں ہیں، بلکہ ہماری جنگ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں پر ہیں۔ ہمیں اس میراث کے ہر حصے کو آزاد کرانا چاہیے جو خدا نے ہمیں لطف اٹھانے کے لیے دیا ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو ہم اس زمین پر خدا کی بھلائی سے لطف اندوز ہوں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔